इंडियन डेमोक्रेसी नंबर 1, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे महान लोकतंत्र भारत का है। और आज पूरी दुनिया जो है भारत के लोकतंत्र की दाद देती है। और ऐसे वक्त में जब अमेरिका में आप कहिए डेमोक्रेसी नो मोर, अमेरिका में डेमोक्रेसी नो, क्योंकि जो कुछ हुआ वहां लोकतंत्र का रक्त चरित्र आज पूरी दुनिया ने कैसे देखा। संसद के अंदर, मतलब कैपिटल हिल, जहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ कॉमन, मतलब दोनों संसद के दोनों सदन है, वहां पर संसद के अंदर पिस्टल। ये देखिए आप, ये आज जो तस्वीरें आई पूरी दुनिया ने देखी। ये लोकतंत्र को न सिर्फ शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं, बल्कि लोकतंत्र का रक्त चरित्र। यहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोगों की मौत हो गई है। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, सब कुछ हुआ। देखिए पूरी तरीके से इस जो कैपिटल हिल है उसको हाईजैक करने की कोशिश की गई। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि भारत से सीखो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। मतलब क्या अमेरिका भारत से सीखेगा, यही हम लोग सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल के साथ कि भारत में लोकतंत्र का मतलब क्या है, 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिएगा, भारत में लोकतंत्र का मतलब है जहां संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। एक तस्वीर से शुरू करते हैं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जीत कर आए थे, तब संसद भवन में साष्टांग प्रणाम उनकी तरफ से किया गया था। ये देखिए आप, 2 तस्वीरें आप देखिए, आप समझ जाएंगे हम क्यों कह रहे हैं कि भारत से सीखेगा अमेरिका, या भारत से सीखो अमेरिका। लोकतंत्र का असल मतलब, एक तरफ संसद को हाईजैक करने की कोशिश, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और गोलीबारी भी हुई है, 4 लोगों की मौत। वहीं दूसरी तरफ ये भारत का लोकतंत्र, जहां संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता, और यहां पर एक तरीके से माथा टेका था प्रधानमंत्री ने। लेकिन वही सवाल फिर से कि भारत में कई बार चुनावों में धांधली के आरोप लगे, कई बार ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए, लेकिन किसी ने संसद को हाईजैक करने की कोशिश नहीं की। ईवीएम को एमवीएम जरूर कहा गया। और सोचिए, जेपी से लेकर अन्ना आंदोलन तक कई आंदोलन हुए, लेकिन किसी ने क्या संसद पर कभी हमला किया? 1 दिन से लेकर 13 दिन की सरकार भी, वाजपेयी जी की सरकार, 1 दिन से लेकर 13 दिन की सरकार की विदाई हुई, लेकिन संसद में विरोधियों ने गोलियां नहीं चलाई, ना विरोधियों के समर्थकों ने। यहां तक कि 1975 के आपातकाल के दौरान भी लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश हुई, लेकिन फिर भी चुनाव हुए और लोकतांत्रिक तरीके से हुई चुनी हुई सरकार की वापसी हुई। आज ये सब आपको इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोपों में पैदा हुए विवाद ने गंभीर रूप अख्तियार कर लिया। ट्रंप के समर्थक जबरन संसद कैपिटल हिल के अंदर घुस गए, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, गोलीबारी, चोरी भी हुई है, कई चीजें तो उठा के ले गए हैं, 4 की मौत। लोकतंत्र के खून खराबे की तस्वीरें आज अमेरिका के कैपिटल हिल से आई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ऐसा खून खराबा और खूनी संघर्ष आज तक अमेरिका में देखने को नहीं मिला। हालांकि कहा जा रहा है कि 206 साल पहले 24 अगस्त 1814 को ब्रिटेन ने अमेरिका पर हमला किया था। अमेरिकी सेना की हार के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने यूएस कैपिटल में आग लगा दी थी। वो 200 साल पहले हुआ था। 200 साल में पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन इन सबके बावजूद कुछ लोगों को भी अभी भी भारत के लोकतंत्र में खोट नजर आ रही है। कुछ लोग अमेरिका में हुए विद्रोह और गृह युद्ध के बहाने भारत के लोकतंत्र को निशाने पर ले रहे हैं। बोले क्या फर्क है भारत और अमेरिका में? मतलब हमारे लोग, हिंदुस्तान के लोग ये कह रहे हैं क्या फर्क है? जो ट्रंप साहब वहां कर रहे हैं वही मोदी यहां कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आज की तस्वीरें कैपिटल हिल, सब कुछ हुआ, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है यही समझने के लिए कि क्या भारत से सीखेगा अमेरिका, और तुलना कितनी वाजिब है कि जो वहां पर है वही हालात तो हमारे यहाँ है। जो ट्रंप साहब वहां कर रहे हैं वही मोदी यहां कर रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि कोई फर्क ही नहीं रह गया है। यहाँ पे भी कई ऐसे लोग हैं, उनसे बचाओ। हम लोग यही डिबेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका को भारत से सीखने की जरूरत है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ जफर इस्लाम, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ शाहिद सिद्दीकी हैं, पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी स्वागत शाहिद सिद्दीकी। जफर इस्लाम, आपका भी स्वागत। आशुतोष मिश्रा, पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और आंचल मल्होत्रा, फॉर्मर डिप्लोमेट, और आलोक मेहता, पत्रकारिता में 4 दशकों का अनुभव है, 40 सालों का, वो भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जफर इस्लाम, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। अभी भी कहा जा रहा है क्या फर्क है भाई? कांग्रेस के कई नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, वो पब्लिसिटी के लिए सब करते हैं, लेकिन एक पूरी लॉबी है, गैंग है, सब लगे हुए। क्या फर्क है? जो ट्रंप वहां कर रहे हैं वही मोदी यहां कर रहे हैं, कोई फर्क थोड़ी ना है। अभी भी लोकतंत्र में खोट नजर आ रही है अमेरिका की तुलना में भी कुछ लोग। देखिए, जैसे जफर इस्लाम,
देखिए अमन भाई, पहले कभी ये गोरे लोग कहते थे इट्स ए वाइट मैन्स बर्डन, के तहजीब सिखाना, डेमोक्रेसी के सिखाना ये उनकी जिम्मेदारी है। पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी को नाफिज करना उनकी जिम्मेदारी है। वाइट्स मैन बर्डन के तौर पे जाना जाता था। उसी तरह से आज मैं कह सकता हूं कि ये जो कांग्रेस वाले हैं उनको भी कुछ सिखाने की जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए, इसलिए कि उनको अगर फर्क नहीं आता है, नजर आता है कि इस देश में डेमोक्रेसी का अगर सही नमूना पेश करना है तो पूरी दुनिया में तो इसी देश में नाफिज हुआ है डेमोक्रेसी। आज अमेरिका को शर्मसार होना पड़ रहा है पूरी दुनिया में, और अमेरिका को यह कहना पड़ेगा कि अगर डेमोक्रेसी को सीखना है तो हिंदुस्तान से सीखे, जहां पर इस तरह की गतिविधियां कभी नहीं होती हैं। आप देखिए पूरे दुनिया में नजारा देख रहे हैं। अमेरिका अपने आप को बार बार कहता था कि हम तो सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हिंदुस्तान बड़ा है लेकिन डेमोक्रेसी में हम सबसे आगे, ह्यूमन राइट्स, ये वो जितनी चीजें कह सकते हो कह सकते हैं। आज उनको सब बातें अपनी वापस लेनी पड़ेगी। आप कैपिटल हिल में गोलियां चल रही हैं, आप जो है देखते रहते आपके पार्लियामेंट में कोई घुस जाए, बताइए ये आतंकवादियों के जिस तरह से घुस रहे हैं। अमेरिका को अब किसी तरह से कहने का कोई चीज रह नहीं गया उनके बारे, अपने बारे में कहने को। लेकिन सवाल ये है, कांग्रेस सवाल ये है जो ट्रंप साहब वहां कर रहे हैं वही मोदी यहां कर रहे हैं। ये लग रहा है कांग्रेस को कोई फर्क नहीं है ज्यादा। नहीं, एक मिनट। हाँ, ये है, सुनिए ना, नहीं इसीलिए कह रहा हूं, आ रहा हूं उसी पर। मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल जो अमेरिका के सामने देख रहे किस तरह से हो रहा है, और उसके बावजूद ये कांग्रेसी, इनको ये नजर नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी, वही कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी जिस तरह से नाफिज हुआ है कि एक गरीब आदमी एम्पावर हो रहा है, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। एक घर पे जिसके घर में बिजली नहीं है उसके घर तक बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, खाना पहुंच रहा है। अगर लॉकडाउन हुआ है तो घर घर तक जो है राशन पहुंचाने का काम, इसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहते हैं। आप एक महिलाओं को एम्पावर करना, ये डेमोक्रेसी है। एक डेमोक्रेसी में एक बुजुर्ग को एम्पावर किया जाए, वो डेमोक्रेसी। एक गरीब आदमी अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करे, ये डेमोक्रेसी में इसको सही तरजीह दी जाती है। इसका सही नमूना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पेश किया है पिछले 6 सालों में। लेकिन अगर कांग्रेस वालों को अगर फिर भी याद नहीं आता है 75 और उसके साथ साथ ये नमूना देखे, तो उन पर भी लानत है। उतना ही शर्मसार उनको भी होना चाहिए जितना आज अमेरिका हो रहा है। शाहिद सिद्दीकी, इंडियन डेमोक्रेसी नंबर 1, अमेरिका सीखेगा भारत से या सीखना चाहिए? शाहिद सिद्दीकी। देखिए, सीखने का प्रोसेस तो कंटिन्यूअस है, हमेशा रहता है। कुछ हम उनसे सीखते हैं, कुछ वो हमसे सीखते हैं। हमारे देश में आपने इमरजेंसी का जिक्र किया था, मुझे याद है अच्छी तरह से कि इमरजेंसी लगी थी और जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो मुझे याद है कि रात में बड़े बड़े जो अखबार हैं वो रिजल्ट नहीं दिखा रहे थे, डर के मारे कि हो सकता है इंदिरा गांधी इलेक्शन का रिजल्ट पलट दें, हो सकता है इंदिरा गांधी जो है वो मिलिट्री का इस्तेमाल करें या संविधान को उलट दें और इलेक्शन के रिजल्ट को ना माने। लेकिन इंदिरा गांधी ने भी, जो उस वक्त बहुत ताकतवर थीं और अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर जेलों में गए थे, कुछ छोड़े गए थे, कुछ नहीं छोड़े गए थे, उन्होंने भी पूरी तरह से अपने को समर्पित किया और हिंदुस्तान के लोकतंत्र की इज्जत और सम्मान करते हुए अपना सत्ता उन्होंने छोड़ दी थी। वापस फिर वो सत्ता में आई और जब मनमोहन सिंह हारे हैं तो मोदी जी जब शपथ ले रहे थे तो मनमोहन सिंह भी वहां पे मौजूद थे, वो भी बैठे थे। ये पूरी दुनिया देखती आई है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो कितना ताकतवर है, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था। चर्चिल मानते थे कि हिंदुस्तानी इस लायक नहीं है, हिंदुस्तानी बेपढ़े लिखे हैं, हिंदुस्तानी कभी लोकतंत्र को समझते नहीं, वो कभी लोकतंत्र यहां पे चल नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह की जातियां हैं। इतने सब जो है डाइवर्जन के बावजूद भारत ने जिस तरह से पिछले 70 साल में लोकतंत्र को न सिर्फ जिंदा रखा है बल्कि मजबूत से मजबूत किया है, तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान से सबक सीख रही है और लोग मानते हैं इस बात को कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र से हमें सबक सीखना है, वो सबक जारी है। बाकी जहां तक आज जो हुआ है 6 तारीख को जो हुआ है वॉशिंगटन में, वो मैं समझता हूं कि उससे 2 चीजें हुई हैं। एक तरफ तो हमला था लोकतंत्र के ऊपर, दूसरी तरफ लोकतंत्र मजबूत भी हुआ है। वहां पे जिस तरह से हाउस के अंदर दोनों डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन्स भी दोनों एक हो गए, जो
ट्रंप के साथी थे, उनके करीबी थे, उन्होंने भी ट्रंप को कंडेम कर दिया और उन्होंने भी कह दिया ट्रंप से कि तुम ये झूठ बोल रहे हो, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहां पर जिस तरह कमला हैरिस जीती है, एक हिंदुस्तानी नस्ल की, एक काली, जिसको कहते हैं ब्लैक अमेरिकन, वो जिस तरह से जीत कर आई, जिस तरह से उसे समर्थन मिला, वो भी मैं समझता हूं कि एक बड़ी लोकतंत्र की जीत है अमेरिका के अंदर। तो पूरी दुनिया में जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, तो लोकतंत्र के अगर देखा जाए कि सबसे बड़े पिलर कौन से हैं, तो हिंदुस्तान है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, और अगर आप कहें तो स्विट्जरलैंड है, बाकी जर्मनी में आती जाती रही लोकतंत्र, फ्रांस के अंदर लोकतंत्र भी जो है कभी कई बार बिगड़ा है, लेकिन उनका एक लंबा इतिहास है 250-300 बरस का। भारत में लोकतंत्र, भारत ने एशिया अफ्रीका को अगर सिखाया है, अगर साउथ एशिया को बताया है कि लोकतंत्र क्या होता है, तो वो भारत ने बताया। और सबसे बड़ी चीज, संविधान को कैसे माना जाए, रूल ऑफ लॉ क्या होना चाहिए, वो भारत ने दुनिया को दिखाया है। क्योंकि सिर्फ वोट डालने का और सरकार बदलने का नाम लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब यह है कि रूल ऑफ लॉ हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, कानून के सामने सब बराबर हो, कोई भेदभाव कानून के मामले में ना हो, और ये भारत ने दिखाया है और भारत से दुनिया सीख रही है। लेकिन शाहिद सिद्दीकी, वही मेरा सवाल जो मैंने जफर इस्लाम से पूछा, फिर कांग्रेस पार्टी या तमाम नेता या एक लॉबी ये क्यों ये प्रूफ करने में लगी हुई है? मैं ट्वीट ही पढ़ रहा हूं कि जो ट्रंप यूएस में कर रहे हैं वही मोदी यहां कर रहे हैं। हमारे यहां भी लोकतंत्र है ही नहीं, देयर इज नो डेमोक्रेसी। वो तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट तो आपको भी याद होगा, हमारे यहां तो है ही कहां, लोकतंत्र ही नहीं है। या इंडियन डेमोक्रेसी और जो भारतीय संविधान है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो ट्रंप वहां कर रहे हैं वही मोदी यहां कर रहे हैं। सर शाहिद भाई, शाहिद सिद्दीकी, नहीं देखिए, आज मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट कांग्रेस का ऑफिशियल नहीं पढ़ा कहीं किसी ट्वीट में। बाकी किसी व्यक्ति ने कोई बयान दिया हो तो वो हमेशा होता है, वो भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र में क्रिटिज्म कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी ज्यादा, कभी कम, ये भी एक लोकतंत्र की ताकत है। कि आप ट्रंप हैं, ये भी लोकतंत्र की ताकत है। वो कह रहे हैं मेरा चोरी कर लिया, इलेक्शन चोरी हो गया, मुसलसल आज भी कह रहे हैं, वो अभी भी कह रहे हैं, जब कंसीड किया तो भी कह रहे हैं कि इट हैज बीन स्टोलन। तो ये भी लोकतंत्र की ताकत है कि लोकतंत्र उसे भी बर्दाश्त करता है कि यार तू हार गया, फिर भी तू कहता है कि चोरी करके ले गए, मैं तो हारा नहीं, मैं तो जीता हूं। तो ठीक है, तो तुम्हारी बिलीफ है, बिलीफ करो, लेकिन जो प्रोसेस ऑफ लॉ है वो काम करेगा। तो अमेरिका में भी प्रोसेस ऑफ लॉ काम कर रहा है, हिंदुस्तान में भी प्रोसेस ऑफ लॉ काम कर रहा है। जहां पर प्रोसेस ऑफ लॉ काम ना करे अगर कहीं, तो उसका क्रिटिज्म, उसके ऊपर आलोचना, मैं समझता हूं लोकतंत्र का बड़ा एक अहम हिस्सा है, वो सबको करना चाहिए। अपोजिशन का काम है आलोचना करना, लोग पत्रकारिता का काम है आलोचना करना, कई बार ज्यादा, कई बार कम, कई बार गलत, कई बार ठीक, लेकिन आलोचना होती रहनी चाहिए। ठीक है, क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही, हेल्दी क्रिटिसिज्म यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। रखना जरूरी है 5 बरस के लिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। वैचारिक विरोध और विद्रोह में फर्क होता है। हमारे यहां वैचारिक विरोध है, वहां विद्रोह है, वहां गृह युद्ध है, यहां वैचारिक विरोध है। क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, वही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। एक मिनट जफर इस्लाम, मैं आपके पास और एक बार बाकी 3 पैनलिस्ट हैं, एक कमेंट कर लेता हूं। ज्यादा नहीं है अमेरिका में भी, जी ठीक है। आलोक मेहता, लेकिन लोकतंत्र का क्रिटिसिज्म लोकतंत्र के अंदर कितना सही? लोकतंत्र के, हमारे यहां तो लोकतंत्र ही नहीं है। ऐसे समय में जब हम ये कह रहे हैं कि भारत से सीखो लोकतंत्र का मतलब, ऐसे समय में जब लोकतंत्र की धज्जियां अमेरिका में उड़ रही है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, ऐसे समय में यह कहना कि जो ट्रंप साहब कर रहे हैं अमेरिका में वही मोदी कर रहे हैं भारत में, हमारे यहां पे भी कहां है लोकतंत्र? मैं उसकी बात कर रहा था, लोकतंत्र का क्रिटिसिज्म लोकतंत्र में, कि हमारे यहां लोकतंत्र ही नहीं है। आलोक मेहता, देखिए अमन जी, आपने ठीक कहा। मैं वैसे नाम आपने भी नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूं। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इस तरह की बातें जो कही है, मेरे को भी जानकारी में आई, और इसीलिए हम इस चर्चा में जब भाग ले रहे हैं तो शाहिद भाई एक नहीं सर, 3 है, मैं नाम नहीं, 3 हो गए अब, क्योंकि ये पार्टी लाइन है सर, 3 हो गए। हाँ, बाद में और 3 हो गए होंगे। हाँ जी। तो मेरा यही शाहिद भाई से भी बताना था कि आप देखिए, उन्होंने तो बस सचमुच में कहा कि लोकतंत्र हमारे यहाँ, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन क्यों कहा उन 3 नेताओं ने? क्योंकि राहुल गांधी अभी 2 हफ्ते पहले कह चुके कि लोकतंत्र है ही, हमारे चैनल पर आपके सामने बोल के गए हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने शिष्यों को समझाएंगे कि भाई जैसे इटली में माफिया कभी राज करता था, ऐसे भारत में हम भी राज करते थे, अब फिर भारत में लोकतंत्र कैसे होगा, हमारा राज तो है नहीं, इसी तरह लोकतंत्र कैसे वो कल्पना कर सकते हैं।
आप शायद भूल गए हैं, अभी जब शिवराज जी का मध्य प्रदेश में हटे और कमलनाथ जी बने कुछ समय के लिए ही, तब शिवराज जी का हाथ खड़े, बल्कि सब बीजेपी के लोगों को और हम सबको आश्चर्य हुआ, ऐसा लगा था जैसे दोनों ही जीते, क्योंकि अच्छे चुनाव के बाद जीते। अशोक गहलोत तो वसुंधरा राजे के बारे में कहा जाता है कि बड़े अच्छे संबंध हैं। ऐसी स्थिति में जहां इसलिए कि लोकतंत्र की विजय होती, जनता का फैसला को स्वीकार किया जाता है, चुन करके आए हुए लोगों का। और मोदी जी की तुलना कैसे करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी या मनमोहन सिंह के समय से वो हुआ। मनमोहन सिंह ने किस तरह से जो है मोदी जी को भी जब दिया गया सत्ता एक तरह सौंपी, किस तरह से उनके आप चेहरे देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, और वहां भीड़ का जो भीड़ तंत्र राहुल गांधी या उनके साथी लाना चाहते हैं, उनको ये नहीं पता है कि भारत में आतंकवादी हमले में भी ऐसी स्थिति नहीं हुई जो आज अमेरिका में हुई है। अमन जी, में कई बार मुझे अमेरिका के संसद में वहां जाने का मौका मिला है। वहां ये ठीक है, प्रवेश एक सिक्योरिटी के साथ होता है। ट्रंप का भाषण सुनिए, राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने कहा कि सेना भी आ जाए और सिक्योरिटी एजेंसी भी आ जाए। वो शुरू के बाद में वो वीडियो कई जगह हटा दिए गए, मैंने रात को देखा था। तो भारत में ऐसा न कभी कोई नेता कहता है न जनता, और नेता यदि कहेगा भी, राहुल गांधी या उनके जो लोग बोले हैं उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। अब वो कह देते लोकतंत्र नहीं है, असली कारण यह है कि उनका खुद लोकतंत्र विश्वास नहीं है। एक लाइन और कहूंगा, जिन खालिस्तानियों ने ज्ञानी जेल सिंह को सलाह दी थी कि ऐसा करो राजीव गांधी को डिसमिस कर दो, उस समय शाहिद भाई भी राजीव गांधी के बड़े करीबी थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं, भीड़ लोकतंत्र है, डिसमिस नहीं किया जा सकता। आज वही स्थिति, ये कहना कांग्रेस के लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हीं खालिस्तानियों और उन्हीं बाहर के लोग सपोर्टर से वो दूसरे आंदोलनों का, जो किसान आंदोलन है, उसको समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि चीन भी नहीं देखना चाहता न भारत का लोकतंत्र न अमेरिका का लोकतंत्र। वहां लोगों के मुंह बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए भारत की बदनामी। भारत को जबकि तारीफ हुई, मोदी जी ने सुबह ही रात के घटना के तत्काल बाद कहा कि नहीं, ये बहुत दुखद है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और न भारत में नहीं, भारत में संभव नहीं है, भारत एक आदर्श है। ये अमेरिका के, ब्रिटेन के, कनाडा के, जापान के सब लोग मानते हैं कि भारत का लोकतंत्र ज्यादा अच्छा है। मुझे वही कुछ तो वजह होगी जिस वजह से कांग्रेस पार्टी या कुछ लोगों को भारत का लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता है, या है ही नहीं। अच्छा क्या है ही नहीं। कभी कभी तो बात की जाती है टू मच डेमोक्रेसी, यहां तक बात होती है कि जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र या लोकतंत्र ओवरडोज। लेकिन कांग्रेस को लोकतंत्र भारत का अच्छा क्यों नहीं लगता? आशुतोष जी, अगर आप बता पाए। जब ये कहा जाता है लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है कहां? लोकतंत्र नहीं है, अमेरिका में नहीं है, भारत में नहीं है। अब तो पता लग गया मेरे ख्याल से, तमाम लोगों को जवाब मिल गया। आशुतोष जी, देखिए, यहां सवाल भारतीय लोकतंत्र पर नहीं है, यहां प्रश्न तानाशाही और अलोकतांत्रिक शक्तियों पे है जो भारत में भी हैं। अब आप क्यों ट्रंप और मोदी का कंपैरिजन हो रहा है उसके बारे में सुनिए। वहां हमने कल कैपिटल हिल में क्या देखा कि प्रशासन किस प्रकार पुलिस का दुरुपयोग करती है या अनुपयोग करती है। जो हमने कल देखा, जब वहां पे ब्लैक लाइव्स मैटर था, तो किस तरह से पुलिस का इस्तेमाल करके दमन किया ट्रंप सरकार ने, ये किसी से छिपा नहीं है। और यहां पे जब जो है ट्रंप समर्थक थे, तो दंगई प्रशासन जो है अपना चुप बैठा रहा और दंगई जो है घुस गए अंदर, गोलियां भी चल रही। भारत में भी ये देखा जाता है कि प्रशासन किस प्रकार पुलिस का दुरुपयोग करता है जब सरकार के विरुद्ध कोई आंदोलन हो रहा होता है और उसको दबाने की कोशिश की बात होती है। और जब सरकार के समर्थक होते हैं तो आप जानते ही हैं, कई जगह तो जो है जो दंगई हैं उन पे जो मुकदमे चल रहे हैं उनको तक जो है विड्रॉ करने की बात होने लगती है। लोग नारे लगा के निकल जाते हैं कि गोली मारो, कुछ नहीं होता उनका। तो यहाँ पे भारत में सवाल उन अलोकतांत्रिक शक्तियों पे उठ रहा है जो चुन के तो आते हैं। अच्छा, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है भारत और अमेरिका में। उसके बाद मैं देखना चाहूंगा कि कल जो है कितने जो है भाजपाई होंगे जो खड़े होके अपने नेतृत्व के खिलाफ वैसे ही बोल पाएंगे जैसे अमेरिका में जो है रिपब्लिकन्स बोल रहे हैं। अभी हम सुन रहे हैं कि देखिए, अभी किसान आंदोलन की भी बुराई सुनी मैंने, तो यहाँ पे तो ये एक अजीब सी बात हो गई है कि जो मोदी सरकार के खिलाफ बोले वो या तो एंटी नेशनल हो जाता है या अर्बन नक्सल हो जाता है। मतलब वो सीधे अब या तो मोदी मोदी करो, नहीं देश विरोधी हो जाओ। ये एक बड़ी मतलब अचंभित करने वाली बात है। भारतीय लोकतंत्र पे सवाल नहीं है, प्रश्न यहाँ पे उन लोगों पे है जो कि समझते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस।
कि फिर वो जो है पार्लियामेंट के सेशंस भी नहीं होंगे। ठीक है जो है आशुतोष। आप अपने शक्ति से ठीक जो है है आशुतोष जी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देंगे। मतलब आपको बातचीत अभी नहीं करते हैं। भी भारत के अभी भी आपको लग रहा है ज्यादा हालात फर्क अलग नहीं है? भारत मतलब के अभी भी आपको लग रहा है कि भारत और सवाल अमेरिका नहीं में है। हालात ज्यादा अलग नहीं है, ऐसे ही है, यहाँ पर भी तानाशाही चल रही है। और आपको कब किसी ने एंटी नेशनल या मतलब अर्बन बहुत नक्सल अलग कह दिया है, आशुतोष बहुत जी? अलग है। आप लगातार डिबेट्स में आते हैं, सवाल उठाते हैं, किसने आपको एंटी नेशनल अर्बन नक्सल कह दिया? बोल बोल के कहते हैं कि बोलने की आजादी छीन ली। आप लोग बोल बोल के कहते हैं कि बोलने की आजादी छीन ली आशुतोष जी। किसान आंदोलन पे सुना नहीं कि लोग खालिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द? नहीं वो तो है आपने ना नहीं सुना खालिस्तानी, क्या? वहां और खालिस्तानी आपको ये घुसपैठ वो है, वो नेता अलग जो टॉपिक है, वो है। ये एक खालिस्तानी बड़ा घुसपैठ वहां पर जो है। घुसपैठ है। ये बड़ी उस्तादी से सब्जेक्ट बदलने का तरीका होता है। आशुतोष जी वही भारत बना, में ये तानाशाही। अलोक- अच्छा आपको कोई लग रहा है तकलीफ अमेरिका नहीं में है। भारत से बेहतर हालात है, या भारत जैसे अमेरिका जैसे हालात भारत में है? जहां पे कंपैरिजन करना था वहां मैंने बता दिया कि किस तरह से दोनों जो है ना, ट्रंप को जो मोदी जी भी तो क्या कहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, तो कैसे इनके विभाजनकारी और हिंसक जो मद हैं वो मिलते हैं, वो ठीक देखिए है। ना। अच्छा, कि ठीक है। इनको ठीक है, आशुतोष इनको जी। भी ये डिवाइड एंड रूल करते ठीक है। हैं। वहां पे आपको whites भी- and blacks आपको भी पे अच्छा नहीं लगता या भारत का हिंदू लोकतंत्र? मुसलमान है। मतलब ठीक है, अभी और सुधार की गुंजाइश है। हम लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को हम लोग कह रहे हैं भारत से सीखो, भारत का सबसे बड़ा सबसे महान लोकतंत्र। अमेरिका को सीखने की जरूरत है, पूरी दुनिया को सीखने की जरूरत है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं एक जैसे ही हालात है वहां के। बल्कि यहां तो एक और ट्वीट में पढ़ रहा था अभी, मैं फिर से नाम नहीं लेना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और अंतर्राष्ट्रीय बड़े नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि कुछ भारतीयों की भी ट्रंप मॉब जैसी मेंटेलिटी है। मतलब जैसे वहां दंगाइयों की सोच है, यहां पर कुछ भारतीयों की भी ऐसी ही सोच है। मैं इसलिए कह रहा था, बार बार भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र को नीचा दिखाने का मौका क्यों नहीं छोड़ते हैं कुछ लोग? मैं बार बार कुछ लोगों का जिक्र कर रहा हूं। अब मेरे साथ आंचल मल्होत्रा, फॉर्मर डिप्लोमेट है। आंचल मल्होत्रा आपके पास, उसके बाद शाहिद सिद्दीकी और जफर इस्लाम, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। एक कमेंट आंचल मल्होत्रा आपका भी। लगता है कि भारत से सीखने की जरूरत है, या सीखेगा अमेरिका, या भारत में भी ऐसे ही हाल है? भारत में भी तानाशाही है, आवाज उठाने वाले को एंटी नेशनल और अर्बन नक्सल पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है। बुरा हाल है भारत में, ज्यादा अच्छे हालात नहीं अमन देखिए, आप सिर्फ भारत के 70 साल के इतिहास पे देख लीजिए कैसे हमारे देश की डेमोक्रेसी जो है वो फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, और किस तरह से हमने कितने इलेक्शंस किए, लोकल लेवल्स पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। 130 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जरूर मतभेद रहे, लोगों ने आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो जिस तरह से हारने वाली पार्टी ने सर झुकाकर अपनी हार को स्वीकार किया और एक शांतिपूर्वक तरीके से अपनी सत्ता को जो है जीतने वाले के हवाले किया, ये हम उदाहरण बन के पिछले 70 साल से पूरी दुनिया को दिखाते चले आ रहे हैं। यहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, इसे एक मॉडल डेमोक्रेसी के रूप में भी पेश किया जाता है। कल तक जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, मुझे लगता है वो तो आप डेमोक्रेसी के पैरामीटर में कर रहे थे। वो हार गए, हारने के बाद वो अपनी हार नहीं मानना चाहते थे, वो अपना इलेक्शंस को वो चैलेंज करना चाहते थे, उन्होंने किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन जब सब तरफ से मना कर दिया गया और कल जब लगा, बुधवार को आखिरी दिन था उनके पास, जब जो बिडेन की जो इलेक्शन है उसको वेरीफाई करके कंफर्म करने की बात आ रही थी, तो उस पॉइंट पे आके जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक कदम उठाया, जो उनके सपोर्टर्स ने जो कदम उठाया, वो शायद अमेरिका की डेमोक्रेसी के इतिहास में हमेशा एक ब्लैक स्पॉट की तरह याद किया जाएगा। और उसी के चलते हुए ये सवाल उठता है कि डेमोक्रेसी में जो आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो आज की तारीख में अगर आप देखा जाए तो मैं समझता हूं कि भारत की डेमोक्रेसी जो है अब तक एक बहुत ही सफल डेमोक्रेसी रही है। यहाँ डिसेंट के लिए भी जगह है, यहाँ एक हेल्दी डिबेट के लिए भी जगह है। अब क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करेंगे तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन आपके पास विरोध करने के भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं। अब चाहे किसान जो देखिए आप पिछले कितने दिनों से विरोध कर रहे हैं, उन्हें करने दिया जा रहा है, बातचीत हो रही है उनके साथ। हर तरह का विरोध यहाँ जो है हमें एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट वो जब अपनी सीमाएं लांघ कर
देश विद्रोही कार्यवाही पे नहीं उतर आता, या देश की जो अखंडता के खिलाफ कुछ ऐसी बात नहीं उठाता, तब तक हमें हमारे लोकतंत्र को, वो किसी भी लोकतंत्र को आलोक मेहता हाथ खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद शाहिद सिद्दीकी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आलोक मेहता हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए आलोक मेहता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जाफर इस्लाम और शाहिद सिद्दीकी, बोलिए आलोक मेहता। हाँ अमन जी, मैं थोड़ा जी शाहिद भाई बोले उसके पहले मैं थोड़ा करेक्शन, उनके लिए हमारे मित्र हैं, पत्रकार भी हैं, उन्होंने कल गलती से शायद कह दिया, चूंकि टेलीविजन में तरह वो नहीं होता, वो ब्लैक अमेरिकन नहीं है। कमल हासन इंडियन ओरिजिन की, अमेरिका में पैदा जरूर मतलब हो गई, उनकी माँ बहुत पहले चली गई थी, वो अमेरिकन इंडियन है। देखिए ये सही है कि इस समय वहाँ श्वेत और वो सब हमारे भारतीय बहुत सारे शामिल हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए वो लोग जी अफ्रीकन, हाँ इसीलिए, लेकिन हम उनको तो उनको भारत की तरह से लोकतंत्र में, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, पिताजी उन्होंने आज पहले भी बीच में भारत आई थी और भारत के जी, लेकिन फिर भी भले हम लोग तो उनको अमेरिकन इंडियन मानते हैं ना, वो ठीक है, फादर भी रहे, वो अपनी जगह है, लेकिन मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र की जब बात करते हैं वहां पर भारतीयों का एक बड़ी अहम भूमिका हो गई, भारत को आदर्श माना जाने लगा, इसलिए हमें अपनी इज्जत के साथ भारतीय तो खिलवाड़ न करें। देखिए आलोचना भारत में करें, सरकारें बदले, जैसे आपने कहा, मेरा खाली निवेदन यह है कि वहां पर ऐसी स्थिति आई है, ब्रिटेन में 5 भारतीय मंत्री हो गए भारतीय मूल के, वहां पर भारतीय मूल के इसी तरह से उनकी पूछ ज्यादा बढ़ गई है और भारतीय लोकतंत्र की इज्जत बढ़ गई है। ये भीड़ तंत्र जो ट्रंप लाए हैं उस तरह का जो है वो बहुत ही शर्मनाक, उनके लिए 220 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और इसलिए अब भारत की तरफ दुनिया देख रही है। चीन अकेला है जो चाहता है कि सब जगह अपना कब्जा उसका हो, उसके बजाय भारतीय लोकतंत्र की, इसलिए हमें लेकिन इस बात पे दुख होता है कि कांग्रेस के नेता भारतीय लोकतंत्र को जूता मार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। संविधान का 26 जनवरी आ रही है और वो लोग कह रहे नहीं, 26 जनवरी पर घेर लेंगे, संसद को घेराव कर दिया जाएगा, किसानों के नाम पर ट्रैक्टर भेज देंगे पंजाब से, और तो कहीं कुछ कर नहीं सकते हैं, कैंसिल कर देंगे। शशि थरूर कह रहे 26 जनवरी मत बनाइए। इससे बड़ा तमाचा क्या होगा भारतीय लोकतंत्र के लिए खिलाफ? इतना तो चीन भी नहीं बोलता है, पाकिस्तान भी इज्जत करता है भारतीय लोकतंत्र की। फिर कहते हैं बोलने की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है, बोल कर कहते हैं बोलने की आजादी। और फिर मीडिया पर वो ट्रम्प तो कहते हैं ट्रम्प तो मीडिया को ही फेक कहते हैं, जो यहाँ पर राहुल गांधी कहते हैं गोदी मीडिया है, और ट्रम्प यही कहते हैं कि फेक मीडिया है। ट्रम्प और राहुल गांधी की एक ही भाषा है मीडिया के लिए। शाहिद सिद्दीकी, उसके बाद जाफर इस्लाम, पहले शाहिद सिद्दीकी उसके बाद जाफर इस्लाम। शाहिद सिद्दीकी, मतलब इंडिया को लोकतंत्र पर लेक्चर तो कोई नहीं दे सकता ना, देना भी नहीं चाहिए। अमन जी नहीं अमन जी सबको लेक्चर सब चीजों पे देना चाहिए। हमें अमेरिकन लोकतंत्र पे भी हम लेक्चर दे सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, हम वो भी कह सकते हैं, वो भी हमारा अधिकार है। वो हमारे लोकतंत्र पे सवाल उठा सकते हैं, हम उनके लोकतंत्र पे सवाल उठा सकते हैं, यही लोकतंत्र है। लेकिन आज जो सीखने की चीज है वो ये है कि डोंट टेक डेमोक्रेसी फॉर ग्रांटेड, यानी आप ये मान के मत चलिए कि ये हमेशा के लिए बहुत बढ़िया हो गई है, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो। हमेशा हमें विजिलेंट रहना है, जागते रहना है, उसकी रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है। जरा सी गलती से लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है, लोकतंत्र को आघात हो सकता है, लोकतंत्र को चोट पहुंच सकती है, जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1975 में। मैं तो इमरजेंसी की जेल, मेरे बाप और मैं गए थे सबसे पहले उस वक्त में यंग आदमी था, तो हमने वो काटी और हमने वो काला दौर देखा है। लेकिन हम लड़के फिर हमने लोकतंत्र को दोबारा जिंदा किया। उस वक्त हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया था, हमने सोच लिया था कि अब तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र हमेशा रहने वाला है। लेकिन हमने इमरजेंसी सबक सीखा कि नहीं, हर वक्त जागते रहो, हर वक्त होशियार रहो। और आज अमेरिकियों को सबक मिला है कि वो समझते थे कि हम तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र लागू करने के लिए हैं। अगर सद्दाम हुसैन लोकतांत्रिक नहीं है तो हम जाके उसे मार देंगे, हम वियतनाम में जाके मार देंगे, हम दुनिया के किसी भी देश में घुस जाएंगे ये कह के कि यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए हमारा अधिकार है वहां घुसने का। क्योंकि आप खुद जेल में गए आपातकाल के दौरान। तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम पहले अपने मुल्क में सुरक्षित करो लोकतंत्र को। तो शाहिद सिद्दीकी, जब आप खुद आपातकाल के दौरान आप जेल में गए तो आपको हंसी आया, हास्यास्पद नहीं लगा या गुस्सा नहीं आया कि देश में आपातकाल लगाने वाले कहते हैं कि अब लोकतंत्र नहीं है, या राष्ट्रपति शासन लगाने का रिकॉर्ड बनाने वाले कहते हैं देश में लोकतंत्र नहीं है? आपको हास्यास्पद लगता है?
नहीं, वो एक दौर था, ये एक दौर है। ये इतिहास में, किसी भी देश के इतिहास में ये सब चीज मौके आते हैं, ये पड़ाव आते हैं, उनसे हम सबक सीखते हैं। हम उनको पकड़ के नहीं बैठ जाते। हम पास्ट में नहीं जीते, हम आगे भविष्य में जीते हैं। भारत का भविष्य उज्जवल है, उसमें जीना हमें ये नहीं देखते रहना है कि पीछे क्या हुआ, किसने क्या किया और उसको लेके हम लड़ते रहें। हम तो ये देखेंगे आज हमारा कितना बढ़िया है और हमें भविष्य कितना बढ़िया बनाना है। तो ये पड़ाव था एक इमरजेंसी, उससे सीखा भी, उससे खोया भी और उससे हमने कुछ पाया भी। लेकिन जिसको बढ़िया दिखा ही ना भारत में, भारत का लोकतंत्र जिसको अच्छा लगता ही नहीं है या संविधान अच्छा लगता नहीं है, उसका क्या करें? जो आज भी एक मौका है एक तरीके से। मैं शाहिद भाई इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, अब पूरी दुनिया इस वक्त भारत के लोकतंत्र की बात कर रही है। अगर मानेंगे कि वही भारत है तो बात नहीं बनेगी ना। भारत में सबसे महान, सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का ना शाहिद सिद्दीकी, आपसे बेहतर कौन जानता है। ऐसे मौके पर जब अमेरिका से तुलना करके कहना हमारे यहां पर भी यही हाल है, अपने आप को गाली देना जैसा नहीं होता क्या? या मैं गलत समझ रहा हूं? नहीं, देखिए, आप कंपेयर मत कीजिए। आप ये मत कहिए कि गुलाब ज्यादा अच्छा है या कमल ज्यादा अच्छा है। कहीं कमल बहुत खूबसूरत लगता है, कहीं गुलाब बहुत खूबसूरत लगता है। आपको नहीं सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है? सबसे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होता। हर चीज का एक वक्त होता है। एक वक्त में कहीं कुछ मामलात में अमेरिका का लोकतंत्र हमसे आगे है, कुछ मामलात में हम अमेरिका के लोकतंत्र से आगे हैं, कुछ चीजों में बर्तानिया का लोकतंत्र आगे है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर है तो स्विट्जरलैंड में है, उसका एक अलग अंदाज है काम करने का। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, हर एक की अपनी अपनी ताकतें हैं, खूबियां हैं और हर खराबियां हैं। खराबियों को दूर करना है, खूबियों को सीखना है। अमेरिका को हमसे सीखना है, हमको अमेरिका से सीखना है और हम सबको एक दूसरे से सीखना है। दुनिया आज स्मॉल, एक छोटा विलेज हो गई है। हमें सीखते रहना है, हमें दरवाजे नहीं बंद करने, हमें नहीं कहना नहीं वी आर द बेस्ट एंड वी विल नॉट लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। वो कहना गलत है। वी आर नॉट द बेस्ट, वी आर गुड एंड दे आर आल्सो गुड इन देयर ओन वे। तो इसी तरह दुनिया चलेगी, दुनिया को पॉजिटिवली। ठीक है जफर भाई, ठीक है। जफर इस्लाम, शाहिद सिद्दीकी कह रहे हैं कुछ वो सीखे कुछ हम सीखे। हम कह रहे हैं कि अब अमेरिका हमसे सीखे। बोलिए आप जफर इस्लाम। देखिए, जो कांग्रेस के रिजीम में जो कुछ हुआ उससे शायद उन्होंने जो सीखा होगा उसका डेमोन्स्ट्रेशन आज अमेरिका में कल हुआ था। और जो आज के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जब पहली बार जब वो पार्लियामेंट में गए, किस तरह से डेमोक्रेसी का सम्मान, जिसको जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं किसी देश में, वो जो पार्लियामेंट को बोलते हैं, उसमें जाने से पहले आप खुद दिखा रहे हैं अपने टीवी चैनल पे कि किस तरह से सम्मान देना होता है, वो दिखाया। उन्होंने अपने हर उद्बोधन में ये कहा कि जो हमारा देश का जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो है सर्वोपरि है। उन्होंने बराबर उसको सबसे प्राथमिकता दी और सबसे ऊपर रखा। ये उन्होंने अपने हर स्पीच में कहा। और जब उन्होंने दूसरी बात जो कही, जो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि गवर्नेंस मॉडल, जो फेयरनेस और इफेक्टिवनेस, इस दोनों को उन्होंने पूरे मजबूती से पकड़ के रखा कि आज पूरी दुनिया में आप देखिए तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि बिना भेदभाव के हर आदमी को जो सरकारी निजाम से उनको फायदा पहुंचना चाहिए, बिना भेदभाव के, बिना नाम पढ़े, बिना उनके समाज को देखे हुए, बिना उनके पूजा पद्धति को देखे हुए उनको वो राहत पहुंचाएगी। और साथ साथ ये आपको लगता है ना, विरोधियों को नहीं लगता ना जफर भाई, आप तो अपनी तारीफ करेंगे। अब तो मुंह मियां मिट्टू वाली बात होगी ना। ये आपको लगता है ना, या आशुतोष को नहीं लगता, कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता, उनकी भी तो सुनेंगे ना। वाद विवाद, संवाद, आरोप प्रत्यारोप। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट। ये तो आप तो मुंह मियां मिट्ठू बनेंगे ना। सुन लीजिए, एक मिनट। मैं कह रहा हूं कि सब, अगर मैं अमन भाई, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस वालों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ने बार बार कहा कि हम कटघरे में खड़े हैं। सरकार को आप जितना क्रिटिसाइज करना कीजिए, आपको यह अधिकार है एक डेमोक्रेसी में। कौन सी सरकार बोलती है कि इस तरह के आपको डेमोक्रेसी में अधिकार है कि आप हमें क्रिटिसाइज कीजिए, हम आपसे कुछ सीखेंगे और उसको भी अगर आप में बात में सच्चाई, लेकिन देश हित में बोलिए और देशवासियों के हित में। यह अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी देश को कमजोर करने के हित में बराबर बोला, देशवासियों को क्रिटिसाइज करने और देश की सरकार को बराबर कटघरे में नहीं खड़ा किया, बल्कि देश को कटघरे में खड़ा किया। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी और जो आपके जो अभी लोग बोल रहे हैं, जिनके बारे में आप बार बार ट्वीट करने वालों के बारे में बोल रहे हैं, ये देश को कमजोर करने में इनको ज्यादा रुचि है, मजा आता है। देश की सरकार की पूरी दुनिया में वाहवाही होती रहे, लेकिन अपने देश में अफसोस की बात है ये लोग देश को कमजोर करने की ताकतों के साथ खड़े रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब देश विरोध थोड़ी ना होता है। आशुतोष जी, तो अभी पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे अब ये हो गया है कि मोदी मोदी नहीं करोगे तो देश के विरोध में बोल रहा हूं। वही अभी आपने सुना
कि जो मोदी मोदी नहीं कर रहा वो देश विरोधी हो गया। और बढ़िया देखिए आप कि किस तरह से लोकतंत्र में संविधान का मजाक उड़ाया जाता है। हमारे यहाँ आप देखते हैं चुनाव, एक पार्टी हार जाती है और थोड़े दिन बाद जो है विपक्ष के लोगों को खरीद फरोख्त के एमएलए खरीद लिया, एमपी खरीद लिया, नहीं तो उसके खिलाफ जो है ऐसे केस खोल दिए कि सरकारी एजेंसियां लगा दी, डरा के धमका के पैसे के बल पे उनको सरकार गिला देते हैं। एक जगह नहीं, पूरे कई प्रदेशों में ऐसा हुआ है। और नाम गिनाना शुरू करें तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जहां पे आइए, ये भी एक संविधान का परिहास है कि जो एंटी डिफेक्शन बिल और इस तरह की चीजें इसलिए आपको इंडिया का लोकतंत्र अच्छा नहीं लगता, गया राम की जो इसलिए नहीं अच्छा करने की कोशिश करी गई वो है। इसलिए आपको इंडिया की डेमोक्रेसी अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये वजह है। लोकतंत्र सबको अच्छा लगता है, केवल ये यहाँ पे जो अलोकतांत्रिक शक्तियां हैं जो चुनाव के द्वारा आई हैं और उसके बाद उन्होंने ये प्रचलन करने की कोशिश करी है कि जो हम कहें वही सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर तुम हमारे हाँ में हाथ मिलाओगे तब तो सब ठीक है, वरना तुम देश हित में नहीं बोल रहे। अभी आप भाजपा प्रवक्ता ने भी यही कहा। मतलब ये तो वही बात है ना कि मुंह दो वहां कदम कुछ नहीं। अगर आप अपनी कमजोरियों और गलतियों को छुपाने की मैं आपको बताता हूं, झूठी डींग मारेंगे, एक मिनट जो ये अलोकतांत्रिक शक्तियां हैं ये मजबूत होंगी, ये लोकतंत्र को लंगड़ी वैसे ही। अरे आशुतोष जी, आपको अगर ये फर्क नहीं समझ में आता है कि सरकार को क्रिटिसाइज करना या देश को क्रिटिसाइज करना, दोनों में फर्क अगर समझ में नहीं आता है तो ये आपकी मजबूरी है। मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए, आप सरकार को क्रिटिसाइज कीजिए, सरकार को क्रिटिसाइज करना आपका अधिकार है डेमोक्रेसी में। नहीं, डेमोक्रेसी में सरकार को क्रिटिसाइज करना, कटघरे में खड़े करना, ये आपका अधिकार है, ये आपके अधिकार क्षेत्र में अपोजिशन में बैठ के। लेकिन ऐसी कोई बात मत कीजिए जो पड़ोसी मुल्क या ऐसे दुश्मन मुल्क जो आपकी बात का इस्तेमाल करके आपके देश को कमजोर करे। तो क्या इसका ये सही है? आप इसको सराहते हैं क्या? नहीं, आप पड़ोसी मुल्क आपका गलत इस्तेमाल करें, उसको आप सराहते हैं। आप उनके जो बात कह रहे, आप उनके मन की बात कहते हैं, तो इससे देश कमजोर नहीं होता है क्या? वैसे यहाँ पे ये जो है भीड़ तंत्र चलता है। भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप जो है सरकार को कटघरे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश को कटघरे में मत खड़ा कीजिए ना। आपको ये फर्क नहीं समझ में आता कि देश और सरकार में फर्क है। सरकार को आप खड़ा कर सकते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज कीजिए, आप हर वक्त क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको पूरा अधिकार है। ये जो है मतलब कांग्रेस में राहुल गांधी के स्टेटमेंट इमरान खान इस्तेमाल करते हैं क्या आप इसको सही समझते हैं? क्या आप इसको सही समझते हैं? इसके बारे में बताइए। तंत्र की वजह से जो है इतना बढ़े हैं, जो ये भाजपा आज यहाँ पहुंची है, जो आरएसएस को पहले बैन लगा, हटाया, लोकतंत्र का अपमान तो मत कीजिए। एक मिनट जफर इस्लाम, एक मिनट आशुतोष जी, एक सवाल का जवाब दीजिए देश को। एक मिनट जफर इस्लाम, एक मिनट। अच्छा, ये वैसे तस्वीर दिखाना भी इस वक्त जरूरी था क्योंकि ये तुलना बहुत जरूरी है कि क्यों हम कहते हैं कि भारत से सीखो अमेरिका। मतलब हमारे यहां तो एक दिन से लेकर जो है एक वोट से सरकार गिर जाती है ना, एक वोट से सरकार गिर जाती है। 13 दिन से लेकर 13 महीने की सरकार गिर जाती है, ये कहकर कि नंबर्स में हम चूक गए। आंकड़ों, वहीं भी अमेरिका में भी तो आंकड़ों का खेल था ना, आंकड़ों का खेल हुआ। बाइडेन को 306, ट्रंप को 232 मिले, तो देखिए क्या हाल हुआ। यहां पर 21 महीने की इमरजेंसी लगती है, तब भी चुनी हुई सरकार, तब भी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनकर आती है, चाहे आपातकाल हो। यहां पर जेपी से लेकर अन्ना आंदोलन तक होता है, तब भी कोई संसद में चढ़ाई नहीं करता है कि संसद पे चढ़ाई कर दिया, संसद में गोलियां चल गई। ये सारी चीजें सिखाना और बताना जरूरी है। लेकिन आशुतोष, एक चीज आपसे मेरा सवाल है, देश को नीचा दिखाना मोदी विरोध या देश विरोध? सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक कहना मोदी विरोध या देश विरोध? भारत में लोकतंत्र नहीं है, मोदी विरोध या देश विरोध? 3 सवाल, तीनों के जवाब। तीनों का एक ही जवाब है कि आप जो है, आपके लिए मोदी भारत हो गया है और हमारे जो उनके विरोधी हैं मोदी के, उनके लिए मोदी भारत नहीं है। नहीं, इट्स नॉट इंडिया। देश को नीचा दिखाना मोदी विरोध या देश विरोध? जब मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक कहना मोदी विरोध है? क्या प्रणब मुखर्जी ने चीन गलवान के समय चीन की साइड लेना मोदी विरोध है? गलवान के समय चीन की साइड लेना, मोदी जी तो चीन का नाम आज तक नहीं लेते। डोकलाम के समय चीन के साथ गुप्त बैठक करना,
चीन के बारे में एक तरफ तो कहते हैं कि हमने आशुतोष, ऐप मैं बैन समझना कर दिए, चाहूंगा ना आज। और आशुतोष एक आप मिनट, उसको आशुतोष एक मेरठ मिनट, तक का 1000 आशुतोष एक करोड़ का मिनट, कॉन्ट्रैक्ट आशुतोष चीनी आशुतोष एक कंपनी को दे मिनट। रहे हैं। हो सकता है तो मैं उसमें गलत कौन है हूँ, देशद्रोही? लोकतंत्र की यही मोदी है ना, खूबसूरती है, हो सकता है मैं गलत हूँ। मोदी देखिए, मैं आपसे मोदी जो समझना है चाहता देश हूँ, को एक गुमराह मिनट कर रहे हैं ना। आशुतोष, एक एक मिनट तरफ कहते हैं कि हम आशुतोष, चीन का नाम नहीं लेंगे, ठीक है हमने आशुतोष, ऐप बैन कर दिए, आशुतोष और एक 1000 मिनट, करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चीनी ठीक है कंपनी को आशुतोष, दे दिया। बस अब मेरा आप एक सवाल बताइए। था आशुतोष, मैं भी जानता हूं लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप सवाल पूछें, सरकार से सवाल पूछें, मोदी से सवाल पूछें, जिस मर्जी से सवाल पूछें। बस मेरा एक सवाल यह था, गलवान के समय चीन की साइड लेना या डोकलाम के समय चीन के साथ गुप्त बैठक करना या पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के समय पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, यह सब मोदी विरोध की श्रेणी में आता है या देश विरोध की श्रेणी में आता है? बस ये मैं समझना चाह रहा हूं। ठीक है, आप बताइए मुझको कि जब चीन का नाम नहीं लेते मोदी, जब वो अलग कहते है ना, हैं अब कि आप सवाल देश में कोई आया ही नहीं, तो सवाल क्या को आप मोदी जो है ना देश गोल विरोधी पोस्ट है? चेंज कर रहे हैं। आप ये बताइए, वो भी तो उसी समय हुआ है कि उन्होंने आज तक ये देखिए, माना नहीं कि देश में इंट्रूजन और उसके बावजूद, देश विरोध के बावजूद आपका सम्मान, आप समझिए, यह है लोकतंत्र की खूबसूरती। कि आप आलोक जो मेहता है और शाहिद जिस सिद्दीकी, मैं आदमी आपके का पास आ नाम रहा हूं। बार-बार ले रहे हैं, उसने आज तक ये नहीं माना। मैं और वही क्यों कह रहा हूं, उन्होंने जो 1000 आशुतोष, करोड़ एक तरफ कहते मोदी हैं विरोध और कि देश ऐप विरोध नहीं में है, फर्क है ना। अमन आप बात सुनिए कि वो क्यों एक तरफ तो सुनाते हैं कि हमने इतने ऐप बैन कर दिए, हम चीन के खिलाफ एक्शन लेंगे, और यहाँ 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी को दे दिया। क्यों भाई? ये तो आप पूछिए ना सवाल, बहुत शानदार आप सवाल पूछिए, यही बहुत शानदार आशुतोष, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं आशुतोष, बहुत शानदार। लेकिन गलवान के समय चीन की साइड लेना या डोकलाम के समय चीन के साथ गुप्त बैठक करना, कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान जाकर वहां पर चीन के साथ गुप्त बैठकें करना, डरते हैं, फिर पाक परस्ती, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, बालाकोट पर सवाल उठाना, कि वो आज जो है उसके बावजूद आपका स्वागत, ये है लोकतंत्र। मोदी जी को ये जवाब देना आलोक मेहता और उसके बाद शाहिद सिद्दीकी जाते थे, और वो उसके बाद आलोक मेहता उसके बाद शाहिद सिद्दीकी, आलोक मेहता मेहता और उसके बाद शाहिद सिद्दीकी। पहले आलोक मेहता, क्या वाकई मोदी विरोध को देश विरोध का नाम दे दिया जाता है, इसलिए लोग कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, इसलिए कहते हैं कि अमेरिका जैसे हालात तो हमारे यहां हैं? आशुतोष ने शुरुआत में बोला भारत में तानाशाही चल रही है। आलोक मेहता उसके बाद शाहिद सिद्दीकी। देखिए, जब जिस तरह से हमारी भारतीय सेना की, देखिए सवाल खाली प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं, खाली मोदी मोदी करने से बात नहीं बनती है। सही बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां जरूरत होती है वो लद्दाख जाकर के सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हैं, रक्षा मंत्री उत्साह बढ़ाते हैं, चीन से टक्कर लेने के लिए बात करते हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता था, देखिए ट्रंप और इनकी तुलना कांग्रेस की क्यों हो रही है? देखिए इसलिए कि उन्होंने क्या किया, वो भी कहते थे कि ये वोटिंग मशीन गलत है, ये चुनाव गलत है, यहाँ पर यही कहा गया पिछले 2 साल के, आप टेप उठा के देख लीजिए, और वही ट्रंप बोल रहे थे। आज बाकायदा संसद में भी पहले वोटिंग के बाद, पूरी विधानसभाओं के बाद, सारे सीनेट के आने के बाद ये कहा गया कि नहीं, ट्रंप को, उनको बिडेन को ही बाकायदा बहुमत मिला है। हमारे यहाँ क्या था, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी, कहती बोगस है, ये मशीन गलत है, ये मशीनों का तो इन्होंने मोदी ने कुछ जादू कर दिया है, गुजरात से मशीनें मंगाई गई है। इसलिए ट्रंप के समर्थक और जो भीड़ तंत्र है उससे तुलना करें। और जहाँ तक देश की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यदि कोई बात का समर्थन करता है, खास करके रक्षा के मामलों में, विदेश मामलों में, भारत की वित्तीय मुद्दों पर, तो इसलिए कि प्रधानमंत्री का समर्थन होता है। और प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह को वहाँ का, यदि जॉर्ज बुश यदि कह देता था कि ये मेरे गुरु हैं, तो क्या ये माना जाए कि आज जो बुश की पार्टी ने किया है वो मनमोहन सिंह ने मैसेज भेजा था, हेलो अरे बुश साहब, आपके उनके समर्थकों को फोन कर दिया होगा, तब तो मनमोहन सिंह आ जाते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह को गुरु मानते थे। इसलिए कि भारत का लोकतंत्र केवल मोदी जी को नहीं माना जाता, भारत के प्रधानमंत्रियों का, भारत के राष्ट्रपति का, हमारा जो लोकतंत्र मजबूत हो गया, इसलिए मोदी की मान्यता ज्यादा हो गई। इसको मोदी मोदी मत कहिए, इससे कहिए भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का लोकतंत्र बड़ा है, और यहाँ संसद में भीड़ नहीं घुस सकती। यहाँ का पुलिस, यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की सेना आज भी लोकतंत्र के लिए खड़ी रहती है, वो भीड़ को नहीं घुसने देगी। वहां पर भीड़ को घुस गए, उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। भारत में संभव नहीं है, वहां की अदालतें हैं, अदालतें आज भी किसानों के समर्थन खड़ी है कि नहीं, उनका ध्यान रखिए, लेकिन उनको कोरोना इस तरह न फैला दे, इसका भी सुनिश्चित करिए। तो हमारे यहाँ न्यायालय है, हमारे यहाँ मीडिया है, हमारे यहाँ संसद है, और विधानसभाएं हैं, और प्रतिपक्ष है, और हम आप जो बोल रहे हैं इससे बड़ी छूट कहाँ होगी? यहाँ फेक नहीं कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, आई अमन जी बात करते हैं हम लोग। शाहिद सिद्दीकी। नहीं,
अमन जी, मैं समझता हूं कि पूरी बहस जो है वो गैर ज़रूरी बहस है। ये कहना कि हम अच्छे हैं या वो अच्छे हैं या यहाँ पे ख़त्म हो गया, एक्सट्रीम पे बात करना मैं समझता हूँ वही नुकसानदेह। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है लोकतंत्र का वो उनसे होता है जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी आइडियोलॉजी से, किसी पार्टी से खतरा नहीं होता, खतरा हमेशा एक्सट्रीमिस्ट से होता है। तो एक्सट्रीम लाइन हम लेके या तो हम सबसे अच्छे हैं या वो सबसे अच्छे हैं, या कांग्रेस सबसे बुरी है या मोदी सबसे अच्छे हैं, ये ऐसा है कि हर सरकार की गलतियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। कांग्रेस की भी बहुत गलतियां रही, लोगों ने उन्हें हटाया, बदला। इस सरकार की भी कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं। जहां आके मोदी जी ने टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी माना और उसको वहां पर माथा टेका, वहां पर यह भी है कि मोदी जी ने बहुत ज्यादा सेशन अटेंड नहीं किए, बहुत ज्यादा पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। और दूसरा यह कि आज पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो रहा, आप इलेक्शन करा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, आप भीड़ जमा कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन कोविड के नाम पे आज आप पार्लियामेंट का विंटर सेशन आपके यहां नहीं हुआ। आज आप जो है जो फार्मर्स लॉ है वो बगैर किसी डिस्कशन के पहले आप ऑर्डिनेंस से करते हैं, उसके बाद बगैर डिस्कशन के इतनी बड़ी चीज जो हिंदुस्तान के 130 करोड़ में से कम 80-90 करोड़ लोगों पे जिसका असर पड़ने वाला है, उसके ऊपर जो बहस होनी चाहिए थी, लोकतांत्रिक जो उसके ऊपर होना चाहिए था प्रोसेस, वो प्रोसेस आपने साइडलाइन कर दिया, उससे उसको बाईपास करके आप चले गए। तो ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो कुछ चीजें हमारे यहां भी ऐसी होती हैं कि जो लोकतंत्र के हिसाब से अच्छी नहीं है, उनकी तरफ इशारा करना देश विरोध नहीं है, बल्कि देश से प्यार है। जो देश से प्यार करता है, संविधान से प्यार करता है, भारत में विश्वास करता है, वो हमेशा बताएगा कि ये गलत है और ये ठीक है। हाँ, जो पार्टियों की आज कमजोरी ये हो गई है, और पार्टी प्रवक्ता की भी होती है, मैं प्रवक्ता रहा हूं, मुझे मालूम है कि बड़ी मजबूरी होती है हमारी कि अपनी पार्टी के गलत को भी ठीक करना होता है और सरकार के ठीक को भी गलत बोलना होता है, जो कि मैं समझता हूं कि कहीं बदलाव आना चाहिए, मैच्योरिटी आनी चाहिए हमारे लोकतंत्र के अंदर। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के साथ वो अमेरिका में जो मैच्योरिटी थी वो भी खत्म हो गई है, ब्रिटेन में जो मैच्योरिटी थी बीबीसी के अंदर और दूसरे उसमें, वहां पे भी कम हो गई है। तो हमारे यहां भी मैच्योरिटी कम हो गई है कि या तो हम कहते हैं कि सबसे बढ़िया है या हम कहते हैं सबसे घटिया है। राहुल गांधी या तो हमारे लिए पूजने के लायक हैं या फिर मोदी जी हमारे लिए पूजने के लायक हैं। ऐसा नहीं है, ना वो पूजने के लायक है ना ये पूजने के लायक है। इनमें बहुत कमियां हैं, उनमें बहुत कमियां हैं। कांग्रेस ने बहुत गलतियां की हैं और ये सरकार भी। अच्छा, कैपिटल हिल पर अटैक की एक और तस्वीर आई है, मैं एक बार वो दिखा देता हूं। सबसे बड़ा कैपिटल हिल पर अटैक की एक और तस्वीर। देखिए आप किस तरह से कैपिटल हिल को एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया। ये वो उस वक्त की तस्वीरें जब जो है, आप इनको दंगाई कहिए, कुछ भी कहिए, ट्रम्प समर्थक जब ये संसद पर पहुंचे, कैपिटल हिल वहां पर पहुंचे और उस बिल्डिंग को एक तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की, ये वो तस्वीर है। उसके बाद अंदर क्या कुछ हुआ आप जानते हैं, हिंसा, आगजनी, गोलीबारी, 4 लोगों की मौत। जफर इस्लाम आप बोलिए, लेकिन उससे पहले एक सवाल था मेरा आपसे शाहिद सिद्दीकी। गलत को गलत कहना देश विरोध नहीं होता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घर में अगर कोई दिक्कत है तो घर की बात घर में रहती है, लेकिन गली में जाके चीखते चिल्लाते नहीं ना कि घर में बहुत बुरा हाल है। पड़ोसी को जाके नहीं कहते ना मेरे घर में बहुत बुरा हाल है, ये मेरा घर रह लेना एक नहीं रह गया। मैं उसकी बात कर रहा हूं। घर की बात घर में, वाद विवाद, संवाद, विरोध या आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन हमारे घर में बुरा हाल है, मेरे घर रहने लायक नहीं रह गया, ये जाके पड़ोसी को या गली में नहीं चीखते चिल्लाते ना। ये मैं भाव समझाने की शायद कोशिश कर रहा था शायद सिद्दीकी।
लोकतंत्र में कमरे में बैठकर नहीं चिल्लाया जाता, लोकतंत्र में कभी कभी गली में भी चिल्लाया जाता है, वो कोई बात नहीं है। मुझे याद है कि पार्लियामेंट पे जब हमला हुआ था उसके बाद अटल जी ने मुझे और कुलदीप नैयर जी को कहा था कि ज़रा पाकिस्तान जाओ देख के, जबकि फौजें आई बॉल टू आई बॉल खड़ी थी, तो हम गए वहाँ पर और हमने जाके वहाँ लोगों से बात की और आके अटल जी से कहा कि क्या हालात वहाँ पर है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन वहाँ जाके ये तो नहीं कहा ना कि भारत कमजोर है पाकिस्तान के साथ। हमेशा क्या पाकिस्तान हो या चीन हो, अपने अपने विरोधी के साथ भी कुछ दरवाजे खिड़कियां खुली रखते हैं। वहाँ जाके युद्ध काल में ये तो नहीं कहा ना पाकिस्तान से कि हमारी कमजोरी तो नहीं बताई ना कि राहुल गांधी एंटी इंडिया हैं या चीन के साथ मिले हुए हैं या पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। आपने युद्ध काल में पाकिस्तान गए लेकिन जाके ये तो नहीं कहा ना पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं कि हम कमजोर हैं, हमारा बुरा हाल है, यहाँ रहने लायक नहीं है, यहाँ बहुत दिक्कत है। मैं वो बात कर रहा हूँ। ठीक नहीं ठीक है। अब आप वो आपके शब्द हैं, वो आपके शब्द हैं। नहीं मेरे नहीं, किस तरह आप जानते हैं पाकिस्तान में जाकर मणिशंकर अय्यर भारत के लोकतंत्र की सुपारी भी दे आए, इंदिरा गांधी भी मोदी की सुपारी भी दे आए थे, वो भी तो उदाहरण है सर, आपको पता है। मिले हुए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी सीआईए के एजेंट हैं, जॉर्ज फर्नांडिस सीआईए के एजेंट हैं, लेकिन वो गलत था, वो सीआईए के एजेंट नहीं थे, वो देश के हित में बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे, वो चक्का जाम कर रहे थे। अगर इमरजेंसी से पहले 74 में अगर रेलवे को जाम कर दिया था जॉर्ज फर्नांडिस ने, तो वो देश के हित में किया था, देश के विरोध में नहीं किया था। शाहिद भाई की जफर इस्लाम होती है, लोकतंत्र में लड़ाइयां होती हैं, चलती रहनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए शाहिद साहब कह रहे हैं, शाहिद भाई जल्दी से भाई आप बोलिए, खुद सांसद रह चुके हैं और ये कहना कि ये जो है सदन में डिस्कस नहीं किया गया, इस सरासर गलत है। सदन में बिल्कुल डिस्कस किया गया था फार्मर बिल। ये आप गलतफहमी के शिकार है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एलोकेटेड टाइम था, सब कुछ डिस्कशन किया गया था और उस वक्त जो है। ठीक है जाफर इस्लाम, माफी के साथ मुझे बीच में काटना पड़ा, समय का अभाव था। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.